महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती थी जब तक वो खुद न चाहे। क्या सच में किसी इंसान को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था? आज जानिए दिव्य कहानी जो इतिहास में कहीं छिपी रह गई। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि भीष्म कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वसुदेव का अवतार थे। ऋषि वशिष्ठ के श्राप से उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। गंगा मां ने वचन दिया कि वे अपने पुत्र को अद्भुत शक्ति, ज्ञान और तेज देंगी, इसीलिए देवव्रत का जन्म दिव्य आभा के साथ हुआ। जब राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हुआ तो उसके पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही भविष्य के राजा होंगे। कुरु वंश का युवराज तो देवव्रत था, लेकिन पिता के सुख के लिए देवव्रत ने इतिहास की सबसे भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा और राजगद्दी का कोई अधिकार नहीं लूंगा। इस प्रतिज्ञा की ध्वनि ने देवताओं तक को हिला दिया। स्वर्ग से पुष्प बरसे और देवताओं ने कहा, देवव्रत अब तुम भीष्म हो और तुम्हें मिलता है इच्छा मृत्यु का वरदान। वरदान का कारण देवताओं ने यह वरदान क्यों दिया? क्योंकि भीष्म एक देववसु थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा के लिए थी और क्योंकि ऐसा संकल्प मानव शरीर में रहकर निभाना असंभव था। इसीलिए उन्हें दिया गया अपनी मृत्यु। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म 100 से भी अधिक आयु के थे, लेकिन शक्ति देवताओं जैसी। दुर्योधन मानता था जब तक भीष्म जीवित हैं पांडव जीत ही नहीं सकते, लेकिन भीष्म जानते थे कि धर्म किस पक्ष में है। उन्होंने ही संकेत दिया कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है। अर्जुन के बाणों ने भीष्म के शरीर को छेद दिया और वे जमीन पर नहीं, बाणों की शैया पर टिक गए। फिर भी वे मरे नहीं, क्योंकि मृत्यु उनकी इच्छा से ही होनी थी। बाणों की शैया पर लेटे हुए भी उन्होंने राजधर्म, नीति और मोक्ष का महान ज्ञान दिया। महाभारत का शांति पर्व उनके द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश ही है। और जब सूर्य उत्तरायण में पहुंचा, भीष्म ने कहा, अब समय आ गया है देह त्यागने का। और इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ भीष्म पितामह ने अपने तेजस्वी जीवन का अंत किया। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भीष्म पितामह लिखें और हमारे चैनल MS ज्ञानी बाबा को सब्सक्राइब करें।